Subject Computer Science, Class 9, Topic Chapter Number 3, Networks, Teacher Sarmad Ali. Topic Routing and Summary, Page number 68, 69, 70, Lecture number 3.9. बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा टॉपिक जा रहा था राउटिंग और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अंडरस्टैंड अ राउटर। आज बेटा देखते हैं कि राउटिंग कैसे इंटरनेट पे होती है। राउटर आप समझ गए होंगे कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है और जो ट्रैफिक को इंटरनेट पे डायरेक्ट करता है, मुख्तसरन उस डिवाइस को हम राउटर कहते हैं। राउटिंग कैसे होती है इस चीज़ को देखिएगा। राउटिंग इन द इंटरनेट, वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि आप इंटरनेट जिस इदारे से लेते हैं, जनरली उन इदारों को हम ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप PTCL से ले लें या आप नेक्स्ट लिंक से ले लें, किसी भी आप इदारे से लेंगे तो उन इदारे को जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको हम ISP बोलेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीचेज एन ISP। तो बेसिकली जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं इंटरनेट के ऊपर तो सबसे पहले तो वो उस इदारे के पास जाती है जिससे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया होता है, और वही वो जगह है जहाँ पे राउटर इंस्टॉल होता है, क्योंकि वहाँ से आगे आपने राउटर की मदद से जाना है। आगे चलने से पहले एक डायग्राम देखें जी, बड़ी ब्रीफ सी डायग्राम है। एक तरफ देखें तो हमारे पास इंटरनेट होता है। अब जब पैकेट आता है उसकी हेडर के अंदर सारी मालूमात होती है, और ये जो डिवाइस लगा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड योर राउटर। अब राउटर में देखें तो एक IP एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1.1। ये हमें पता है कि जितना भी डाटा होता है ये पैकेट के सूरत में जाता है, और पैकेट के अंदर एक हेडर होता है। हेडर में बेटा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं। तो आपके सामने वो एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर ये आपका एक पैकेट यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये जो IP एड्रेस है 192.168.1.1 ये आपका सोर्स बन जाएगा, और राउटर भी तो बहुत ज़्यादा है तो ये एक स्पेसिफिक राउटर का एड्रेस हो गया कि किस राउटर ने आपका पैकेट लेके जाना है। आगे आप देखें तो डेस्टिनेशन में भी एक लैपटॉप है PC1 और उसका IP एड्रेस है 192.168.1.100। इसी तरह बेटा एक है PC2, उसका भी एक IP एड्रेस है 192.168.1.101। तो जो हेडर होगा उसमें ये सारे एड्रेस होंगे, सोर्स का और डेस्टिनेशन का, और इस तरीके से वो पैकेट जो है राउटर की मदद से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में और एक कंप्यूटर से फिर दूसरे कंप्यूटर में जाता है। बुक इसको कैसे एक्सप्लेन कर रही है? द router forward our request according to header of our message for communication over the internet. There may be hundreds of network between the source and destination. कितने सैकड़ों नेटवर्क्स हो सकते हैं आपके भेजे जाने वाले और मौसूल किए जाने वाले डाटा के पैकेट के दरमियान। Hundreds of router हो सकते हैं might forward a single packet as it move from one network on the way to its final destination। और बहुत से राउटर हैं, इसीलिए मैंने आपको कल एक बात की थी कि राउटर को बनाने वाली जो सबसे मशहूर कंपनी है उसका नाम है सिस्को, और सिस्को कहती है कि इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स नहीं है बल्कि इंटरनेट राउटर्स का नेटवर्क है, राउटर्स का एक नेटवर्क है। क्योंकि अगर राउटर को निकाल दिया जाए तो आपका जो सारा सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा। बात बिल्कुल ये यहाँ पे हो रही है। 100 of routers might forward a single packet as it move from one network to the next on the way to its final destination। मज़ीद वो कह रहा है कि फिगर से जैसा कि हमने देखा वो आपको क्लियरली दिखा रहा है कि इंटरनेट पे कैसे काम होता है और राउटर कैसे काम करता है। अब मज़ीद आगे चलते हैं जी, बात करते हैं राउटिंग प्रोसेस की। राउटिंग प्रोसेस को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। राउटिंग प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। ये बात हमने कितनी दफ़ा पढ़ी है कि राउटिंग का प्रोसेस क्या है कि एक नेटवर्क से डाटा लेना है और उसको एक दूसरे नेटवर्क में डाटा को भेजना है। एवरी डाटा पैकेट हैज़ टू एड्रेसेस, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। जितने भी डाटा पैकेट हम भेजते हैं उनके दो एड्रेस होते हैं, एक भेजे जाने वाला और एक मौसूल किए जाने वाला। भेजे जाने वाला कहलाता है सोर्स, और जो मौसूल जहाँ पे आना होता है वो कहलाता है डेस्टिनेशन। Destination address is used to deliver the data packet at the destination, और source address is used to identify the sender। हमने पहले भी इसकी मिसाल पढ़ी। ये ऐसे ही है बच्चों के, जब हम किसी को ख़त लिखते हैं तो हम अपना पता भी उस DHL में लिखते हैं, TCS में लिखते हैं, और जहाँ पे उस ख़त ने जाना होता है उसका पता भी लिखते हैं।
तो जो हमारा पता है वो सोर्स एड्रेस कहलाएगा, और जिस जगह पे हमने अपने लेटर को भेजना है वो डेस्टिनेशन कहलाएगा। तो किताब यही बात कह रही है कि डेस्टिनेशन एड्रेस वो होता है जहाँ पे पैकेट डिलीवर हो रहा है, और सोर्स एड्रेस वो हो रहा है जो सेंडर का एड्रेस है, ताकि अगर पैकेट ना आ जाए तो आइडेंटिफाई हो और वापस आ जाए। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आईपी राउटिंग। एक फिगर में वो सिंपल सी मिसाल दे रहा है। अब दो कंप्यूटर हैं, दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर हैं। होस्ट ए होस्ट बी को मैसेज भेजना चाह रहा है, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक दोनों के दरमियान राउटर ना हो। तो राउटर इसको पॉसिबल बनाएगा, जिसकी डिटेल हम आगे लर्न करते हैं। और नीचे देखें, मैसेज राउटिंग बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो ये सोर्स डेस्टिनेशन के दरमियान एक मैसेज जा रहा है और राउटर इस चीज़ को मुकम्मल करेगा। अब देखें बच्चों, पैराग्राफ आखिरी जो है आपका, उसके मुताबिक वो क्या कह रहा है कि होस्ट ए वांट टू कम्युनिकेट विद होस्ट ई, यानी कि होस्ट ए होस्ट बी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बट होस्ट बी इज़ ऑन अनदर नेटवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया। होस्ट ए इज़ कन्फिगर टू सेंड ऑल पैकेट्स डेस्टाइन्ड फॉर रिमोट नेटवर्क टू द राउटर। वो होस्ट ए में सारे वो पैकेट्स मैनेज कर दिए जाएंगे जो जिनकी डेस्टिनेशन जो है वो दूसरे नेटवर्क पे है, और राउटर के ज़रिए ये काम होगा। द राउटर रिसीव द पैकेट, चेक द राउटिंग टेबल। तो राउटर के अंदर एक टेबल सा बना होता है और उससे मुंसलिक जितने नेटवर्क और जितने राउट होते हैं उनका सबका एड्रेस होता है। टू सी इफ़ इट हैज़ एन एंट्री फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस, वो चेक करेगा कि आपने जो आईपी एड्रेस अभी जो हमने देखा था तस्वीर में पिछली, तो अगर आईपी एड्रेस मैच करेगा तो वो राउटर से आगे भेजेगा एड्रेस को, वरना नहीं भेजेगा। अ राउटिंग टेबल इज़ यूज्ड बाय राउटर टू डिटर्मिन द पार्ट टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। और राउटिंग टेबल डिटर्मिन करेगा कि उसने डेस्टिनेशन में जाना है। इफ़ द एंट्री एग्जिस्ट फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, द राउटर फॉरवर्ड द पैकेट आउट ऑफ द एप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट। अगर तो उसको मिल गया तो वो इस इंटरफेस पे पैकेट को भेज देगा। और इफ़ द राउटर डज नॉट फाइंड द एंट्री, इट डिस्कार्ड द पैकेट। तो अगर उसको वो नहीं मिलती है एंट्री, तो वो डेफिनेटली बात है कि वो जो पैकेट है उसको डिस्कार्ड कर देगा। नहीं जी बेटा, लास्ट में टाइम बच गया तो समरी देखते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क विच अलाउ नोड्स टू शेयर रिसोर्सेज। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क एक डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसमें जो सारे सिस्टम लगे होते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं, जो रिसोर्सेज को शेयर करता है। क्लाइंट एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है जो एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन, जो कि एक सर्वर पे होती है, याद रखिएगा, एक नेटवर्क एनवायरनमेंट पे। सर्वर प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज, क्लाइंट उसको शेयर करता है, उसको इंजॉय करता है। अ सर्वर इज़ ए कंप्यूटर जो फंक्शन देता है, अपना फंक्शनैलिटी देता है, और जो दूसरे डिवाइस क्लाइंट यूज़ करते हैं। सेंडर वो होता है जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को, ये मैसेज को सेंड करता है। मैसेज टेक्स्ट, नंबर या पिक्चर में हो सकता है। रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, लेकिन रिसीवर को सिंक कहते हैं। द मैसेज जो होता है वो डाटा या इन्फॉर्मेशन जो होता है जो कम्युनिकेट हो उसको मैसेज कहते हैं, और वेरियस टाइप का ये हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो। रूल्स जो होते हैं एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको बेटा कहते हैं प्रोटोकॉल। मीडियम वो रास्ता है फिज़िकली जिससे एक जगह से दूसरी जगह सेंडर और रिसीवर से मालूमात जाती है। आईपी एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये एक नंबर है, जैसे आपका टेलीफोन नंबर होता है, और ये एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। हमने बड़ा इसको डिटेल में पढ़ा कि ये फिक्स्ड भी होते हैं स्टैटिक, और डायनेमिक चेंज भी हो जाते हैं, चेंज वाले भी होते हैं। राउटर का भी हमने पढ़ा कि पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजते हैं। राउटिंग एक प्रोसेस है जो डाटा को वन डिवाइस सेंडिंग से अनदर डिवाइस में भेजता है डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क टोपोलॉजी फिजिकल अरेंजमेंट है डिवाइसेस का जो कनेक्ट करती है लाइंस के थ्रू। नेटवर्क पोर्ट आइडेंटिफाई करती है एक एप्लीकेशन को कि वो मैसेज को रिसीव करे उस पोर्ट के ज़रिए। टीसीपी आईपी में स्टैक ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, इसकी 5 लेयर्स होती हैं। FTP कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मखसूस होता है फ़ाइल को भेजने पे नेटवर्क। राउटर डायरेक्ट करता है मैसेज को इंटरनेट के ऊपर, अभी हमने पढ़ा। और फॉर होम यूज़र इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट टाइम बेटा इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।